ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम माना जो भी बाबा ने हमें सावधानियां दी हुई है, क्या करो क्या नहीं करो, कैसे करो कैसे नहीं करो, डूज और डोंट्स जो बताए हुए हैं उसका एज इट इज पालन करना, उसको कहेंगे मर्यादा की लकीर के अंदर रहना। तो बाबा ने आज कहा, जो बच्चे एक बाप या एक राम की सच्ची सीता होकर रहते हैं, वो बच्चे सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, यानी मर्यादाओं की केयर करते हैं। तो केयरफुल होने के कारण से चीयरफुल रहते हैं। तो जो मर्यादाओं की केयर करेगा उसको बदले में खुशी मिलेगी। अगर खुशी कहीं भंग हो रही है तो कहीं मर्यादा भंग हो रही है, उसको चेक करना होता है। हम स्थूल कारणों में चले जाते हैं, ये व्यक्ति, ये परिस्थिति, इस कारण से खुशी जा रही है। बाबा कहते नहीं, जो मर्यादाओं की केयर करता है वो केयरफुल होने के कारण से चीयरफुल रहता, खुश रहता। तो इसलिए बाबा ने कहा, सवेरे से शाम तक जो मर्यादाएं मिली हैं उन सब मर्यादाओं के लिए बाबा ने कहा नॉलेजफुल बनो। जैसे कानून का अज्ञान क्षमा योग्य नहीं होता। कोई कहे जी रोड पे गाड़ी तो चला रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं कि लेफ्ट साइड चलाते हैं, टक्कर मार दी और उसको माफी मिल जाए क्योंकि पता नहीं था, मिलेगी? नहीं। ये समझा जाता है कि अगर आप रोड पर गाड़ी लेके निकले हो तो आपको तभी निकलना है जब आपको सड़क के सारे नियमों का ज्ञान हो, जब आपको व्हीकल्स के सब प्लस माइनस आते हो, तब आपको गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिलता। नहीं तो आपको अधिकार नहीं, आपका ऑफेंस माना जाएगा। तो कानून का अज्ञान कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं आपको मिलेगा, आपको टक्कर मारने की सजा मिलेगी मिलेगी। ऐसे ही इस ईश्वरीय जीवन में ईश्वरीय मर्यादाओं का ज्ञान न होना, ये कोई बहाना धर्मराजपुरी में नहीं चलेगा कि हमको पता नहीं था फलाने से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमको पता नहीं था धन का लेन देन ऐसे नहीं करना चाहिए, हमको पता नहीं था पवित्र रहना चाहिए, हमको पता नहीं था ये वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, हमको पता नहीं था अमृत वेले का, मुरली का, ट्रैफिक कंट्रोल का। तो बाबा ने ऐसी बातों के लिए कहा हुआ है कि जो बच्चे इन बातों के लिए कहते हैं पता नहीं, तो उनका पत्ता कट जाता है।
माफी नहीं मिलती कि अच्छा आपको पता नहीं था, चल फिर भी राजा बना देते हैं। नहीं, ऊंच पद से गिर जाएंगे, पत्ता कटना माना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए आज बाबा ने कहा, अमृत वेले से लेकर रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं मिली हुई हैं, उन सब मर्यादाओं की नॉलेज रखो और फिर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। छोटे छोटे बहाने लेकर के मर्यादाएं तोड़ते न रहो। कोई कोई मर्यादा तोड़ना भी शान समझने लग जाते हैं। हम तो जी नहीं इतना करते, हम तो उतना ही करते और दूसरे को भी प्रेरित करते हैं। इतना टाइट होने की क्या जरूरत है, इतना सख्त पालन करने की? ये तो दीदियों के लिए होता है, आपके लिए थोड़ा ही होता है। खुद भी ढीले, दूसरे को भी करेंगे ढीला। चमगादड़ के घर आए मेहमान, हम भी लटके तुम भी लटको। भाई हम उल्टे चल रहे हैं तो तुम भी उल्टे चलो। एक दूसरे को उल्टा संग लगा देंगे, कमजोर दूसरे को कमजोर बना देगा, शक्तिशाली दूसरे को शक्तिशाली बना देगा। तो समझदार ब्राह्मण वो जो कमजोर संग से प्रभावित ना हो, उसको अपनी शक्ति का रंग दे देवे। कई ऐसे खुद पक्के मर्यादाओं में चलने वाले दूसरे के प्रभाव में आकर अपनी पक्की मर्यादा भी तोड़ देते हैं, और उनको तोड़ने का अंदर कोई रंज भी नहीं होता कि ये हम क्या कर रहे हैं। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा आत्मिक शक्तियों का नुकसान है। बाबा पकड़ के जेल में तो नहीं डालता है, लेकिन आत्मा अपने आप माया की जेल में चली जाती है। फिर कहेंगे पता नहीं पहले मेरी अवस्था बड़ी अच्छी थी, दीदी पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया। और वो बताए दीदी आपको कि आपको क्या हो गया। नहीं, अपना रोड मैप देखो ना, मर्यादाओं का उल्लंघन किया तो गाड़ी टक्कर मार रही है। ये कर्म की गाड़ी टक्कर मारती है। आराम से मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, आराम से ज्ञान योग में ढीले हो जाते हैं। फिर कहेंगे अब वो नशा नहीं है जो शुरू शुरू में था। वो इस बात को एक नेचुरल फिनोमिना समझ लेते हैं। हाँ, अभी थोड़े पुराने हो गए ना, अब हमको सब कुछ आता है। क्या आता है? मर्यादाएं तोड़ना आता है, सब कुछ आता है हमें। अब हमें मुरली मिस करना आता है, अब हमें अमृत वेला जागने के बजाय सोना आता है। और लगता ये है कि हम तो बहुत सेवाएं कर चुके, बहुत मुरलियां सुन चुके, बहुत सारी भट्टियां कर चुके और अब पूरा हो गया। ये पूरा तो कभी नहीं होता है। और ज़्यादा लगन की अगन बढ़ती जाए, मर्यादाएं और ज़्यादा निखरती जाएं, तब बाबा ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल प्राप्त करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम टाइटल किसका है? हमारे देवताओं की संपूर्णता की डिग्री का है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, फिर है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हर मर्यादा में जो संगम युग पर पुरुषोत्तम बनेगा, वो पुरुषोत्तम पद पाएगा। तो देख लो कहीं हम बहाने खोर तो नहीं हो गए, कहीं हम मर्यादाओं में ढीले तो नहीं हो गए, कहीं हमें ऐसा तो नहीं कि अब पद की भी परवाह नहीं, बाबा जो बनाना बना देना, हम तो इतना ही कर सकते हैं। नहीं, हमेशा
लगन की अगन जलती रहे। ठीक है। अच्छा, याद की यात्रा। याद की यात्रा के लिए आज फिर से एक टॉपिक बदली करते हैं। आत्मा इस सृष्टि पर कहाँ से आती है, इस विषय पर आज बाबा के महावाक्य है। बाबा ने कहा, एक गीत भी है ना, कौन देश से आया बाबू, कौन देश है जाना। ऐसे नहीं कहते कि किस देश से आई हो आत्मा, वे तो देह अभिमान में आकर कह देते हैं। समझते भी हैं दूर देश से ही आना होता है। बाप के लिए भी कहते हैं दूर देश से आए हैं, देश पर आए। वैसे ही आत्मा भी दूर देश से आती है। देश अर्थात जहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं उसको कहा जाता है ब्रह्मांड। जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, ये तो किसको भी पता नहीं है कि अंडे कितने बड़े होते हैं, आत्माएं कितनी छोटी होती हैं। यूं ही बिना समझे कह देते हैं कि आत्मा परम धाम में अंडे मिसल रहती है। अंडा तो इतना बड़ा, अब आत्मा तो बिंदी है, फिर अंडे मिसल क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं अंडे मिसल रहती है? बोलो। अंडे वाली विधि है। जैसे अंडे में जीवन बंद होता है, जीवन है अंदर लेकिन अभी जीवन प्रकट नहीं हुआ है, वो शेल के अंदर बंद है, यानी जीवन सो गया है उसके अंदर। वो फूटेगा तो जीवन जागृत होगा। ऐसे परम धाम में चैतन्य आत्मा की चेतना सो जाती है। तो परम धाम में आत्मा रेस्ट में होती है, उसका मन बुद्धि संस्कार नॉन फंक्शनल हो जाता है, रेस्ट मोड में चला जाता है। इसलिए कहते हैं अंडे मिसल। जैसे अंडे में जीवन सोया रहता है, ऐसे परम धाम में आत्मा की चेतना सो जाती है। आत्मा एकदम डीप साइलेंस, रादर डेड साइलेंस में चली जाती है। उसकी चेतना डेड हो जाती है, स्वप्न तक भी नहीं आते हैं। संकल्प तो बड़े दूर की बात है। तो आत्मा का कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड सब परम धाम में स्टॉप हो जाता है। इसलिए कहते हैं परम धाम में आत्मा अंडे मिसल यानी एग लाइक रहती है। इसका फिर होमवर्क लिखने के लिए है। बाप के लिए कहते हैं दूर देश से आए हैं देश पर आए। ऐसे ही आत्मा दूर देश से आती है। इस महावाक्य पर गहराई से मनन चिंतन करें। बाप के लिए कहते हैं दूर देश से आए हैं देश पर आए। ऐसे ही आत्मा दूर देश से आती है। इस महावाक्य पर गहरा चिंतन करना है।